दोस्तों असम राइफल में बहुत अच्छी पोस्ट है। आप अगर 10वीं पास हैं और आप चाहते हैं आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिले, अच्छी सी पोस्ट मिल जाए, तो दोस्तों ये पोस्ट आपके लिए अच्छी है। जैसे आप आर्मी का, पैरामिलिट्री का अगर सपना देख रहे थे, आपका सपना वहां पूरा नहीं हुआ, तो आप इस फोर्स में जाइए, आपको अच्छा खासा एक पोस्ट मिलेगी, जॉब प्रोफाइल मिलेगा और सैलरी पैकेज भी मिलेगा। तो फिलहाल ये जॉब आपको कैसे मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं, पूरा हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। मैं आप लोगों को ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप वहां पे क्लिक करके भी आ सकते हैं या गूगल से सर्च करके भी आ सकते हैं। समझ आएगा .in तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने पूरा अपडेट जो है वो कर दिया है एज पर नोटिफिकेशन, कौन सी पोस्ट फीमेल के लिए है, मेल के लिए है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन, सब कुछ जो कि मैं अभी आपको वीडियो में बताने भी वाला हूं। तो आप नीचे आने के बाद यहाँ से दोस्तों अप्लाई भी कर सकते हैं। नीचे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दिया है और अप्लाई का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। फिलहाल ये फॉर्म 14 जनवरी 2019 को स्टार्ट होगा, ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो चलिए हम पूरी डिटेल यहाँ पे ले लेते हैं। दोस्तों टोटल पोस्टें 749 है, यानी कि 749 पोस्टें हैं, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के ट्रेड मिल जाएंगे। मैं आपको सिर्फ फीमेल और मेल के जो बोथ ट्रेड है वो बता देता हूं, ताकि फीमेल को कोई परेशानी ना हो। बिल्डिंग एंड रोड में फीमेल एंड मेल कर सकती हैं, क्लर्क में फीमेल एंड मेल, पर्सनल असिस्टेंट में फीमेल एंड मेल दोनों, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल एंड मेल के लिए पोस्टें हैं वो रही, एक फीमेल के लिए है खाली फीमेल अटेंडेंट की पोस्ट है। इसके अलावा तकरीबन आप लोगों को एक फार्मेसिस्ट की पोस्ट मिल जाएगी, ये भी फीमेल एंड मेल दोनों के लिए। बाकी सारी पोस्टें मेल के लिए है। तो आप रीड कर लीजिएगा आपको किस पोस्ट में जाना है, क्योंकि अगर मैं रीड करूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इससे बेटर है मैं मेन बात की पे आता हूं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, डिफेंस की जॉब है, ऑल इंडिया लाइबिलिटी है। एग्जाम लोकेशन तो रिटर्न मेरे हिसाब से आपका अपनी स्टेट में हो जाना चाहिए, फिलहाल इन्होंने अपडेट नहीं किया है। फिजिकल के लिए इन्होंने अपडेट किया है कि असम, नागालैंड, मेघालय में आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएगा। एडमिट कार्ड अभी आपको ईमेल के थ्रू ही पता चलेगा। कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया, जेंडर मेल एंड फीमेल। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपके पास रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट। अगर आपको ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट नहीं पता तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। फिर उसके बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट, रिव्यू होगा मेडिकल का। अगर आपको कोई लगता होगा कि नहीं भाई गलत है मेडिकल, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होंगे, उसके बाद चेक होंगे। उसके बाद दोस्तों एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टोटल मार्क्स 100 है। कितने क्वेश्चन आएंगे अभी मेंशन नहीं है, मेरे हिसाब से 120-100 क्वेश्चन हो सकता है। एग्जाम लैंग्वेज भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश ही होने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 35 मार्क्स जनरल के लिए हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST के लिए 33% है, मतलब पास करने के लिए मिनिमम। एग्जाम लैंग्वेज तो चलिए बता दिया। सेक्शन की बात करें पेपर में कौन कौन सी आएगी, तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इसी के साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड आने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड समझ लीजिए, हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, फैलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। जिनको रिलैक्सेशन चाहिए चेस्ट में मिलेगी दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन को रीड करना होगा। यहाँ पे मैं नॉर्मल कैंडिडेट के लिए ही बता रहा हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन का लिंक मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप हवलदार और वारंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो हाइट 165 सेंटीमीटर है, फीमेल हाइट 150, चेस्ट 77, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होती है बस, बाकी सभी ट्रेडों के लिए ऊपर जो मैंने आपको हाइट बताई वही है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं फीमेल अटेंडेंट, आए, फीमेल सफाई, कुक सफाई, वाशरमैन, बार्बर, इक्विपमेंट, बूट रिपेयर, टेलर, कारपेंटर एंड ब्लैकस्मिथ, आर्मर की पोस्ट के लिए तो दोस्तों नॉर्मल 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा अलग हटके। देखो अगर आप 10वीं पास है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट, नर्सरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोगों ने 10th में साइंस, मैथ, इंग्लिश पढ़ा है तो आप इलेक्ट्रिकल फिटर, सिग्नल की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों लाइनमैन, फील्ड सूरवीर, अपहोस्टर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, व्हीकल मैकेनिक, इन पोस्टों के लिए जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 10th पास विद ITI होना जरूरी है। इसी ट्रेड में तकरीबन 1-2 ट्रेड है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन, इसमें आपने ग्रेड में की होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपका डिप्लोमा ITI चलेगा वो व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट में चल जाएगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए सिर्फ 12वीं पास चाहिए, इसके अलावा टाइपिंग टूपिंग मांगी है तो वो आप लोग सीख लीजिएगा। बिल्डिंग एंड रोड में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आपकी 10वीं पास होना जरूरी है और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना जरूरी है। इसी के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, आपने अगर एक्सरे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपकी 12वीं पास होना जरूरी है विद डिप्लोमा रेडियोलॉजी के थ्रू, ठीक है, रेडियोलॉजी का डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और फिजियोथेरेपिस्ट में ही आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। ऑपरेशन थिएटर की पोस्ट के लिए आपकी 12वीं पास होना जरूरी है और आपके पास डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर भी होना जरूरी है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपकी 10वीं पास होना जरूरी है और 3 सालों का डिप्लोमा इन नर्सिंग होना जरूरी है और आपने जो हिंदी में काम किया होना चाहिए, वर्किंग जो है।
रेडियो मैकेनिक के लिए देखिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है और डिप्लोमा इन रेडियो हो जाए चल जाएगा। टेलीविजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस कोई भी है तो वो भी चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो भाई आप 12वीं पास हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। फार्मेसी की पोस्ट के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है। इसी के साथ कुछ इन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन है तो वो आप देख लीजिएगा। फार्मासिस्ट के लिए हिंदी ट्रांसलेशन के लिए भाई मास्टर डिग्री होना जरूरी है। तो मास्टर डिग्री आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट को। देखो अगर आप स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, पर्सनल असिस्टेंट, फीमेल अटेंडेंट के लिए तो 18 से 25 साल है। हिंदी ट्रांसलेशन ग्रेड के लिए 21 से 28 साल है। फार्मासिस्ट के लिए 20 से 25 साल, बाकी सभी ट्रेडों के लिए 18 से 23 साल है। रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 सालों की, ओबीसी को 3 सालों की मिलेगी। एप्लीकेशन फीस ग्रुप बी के लिए 200 है, ग्रुप सी के लिए 100 है। एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई। आपका फॉर्म 14 जनवरी 2019 को स्टार्ट होगा, 28 जनवरी को खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट आप करना चाहते हैं जरूर करें ताकि मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, जो भी आपके सवाल आपने पूछे हो उनका आंसर दे पाऊं। तो मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साजन भगत और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लिंक उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?